आज हम एनालिसिस करेंगे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ का बीएसई कोड है 500440 एंड एनएससी में इसका नाम है हिंडाल्को को। हिंडाल्को है, इसका 26 दिसंबर का क्लोजिंग प्राइस कितना है 629 एंड इसका आज का इंक्लाइन कितना हुआ है 0.21% गेनिंग हुआ है आज। इसके बाद इस अबाउट में हम पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है, ये सिंपली बताएंगे। तो एक एल्यूमिनियम एंड कॉपर का शॉप है, ये शॉप नहीं कंपनी है एक, जो लार्ज एरिया में मतलब लार्ज प्रोडक्ट बनाता है ये और डिस्ट्रीब्यूट करता है ये। इनकॉर्पोरेटेड इन 1958, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज ए फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप। किस ग्रुप का है ये? आदित्य बिरला ग्रुप का है। ये बहुत बड़ा नाम है आदित्य बिरला, इनका ग्रुप का ये स्टॉक है। द को एंड इट्स सब्सिडियरी आर प्राइमरली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर। इट इज़ ऑल्सो एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम शीट। क्या मैन्युफैक्चर करता है? एल्यूमिनियम शीट वगैरह। एक्सट्रूशन लाइट गोज प्रोडक्ट्स फॉर यूज इन पैकेजिंग मार्केट है, बिवरेज एंड फूड। कैन एंड फॉयल प्रोडक्ट्स, फॉयल वगैरह आप देखे होंगे, जो भी हम फॉयल मतलब एक टाइप का फॉयल पेपर होता है ना, तंदूरी रोटी में सब डाल के देते हैं, वो फॉयल पेपर वैसे ही। इसके बाद मार्केट कैप्चर का कितना है 1,41,081 1,41,081 करोड़। तो फिर ये बहुत बड़ा लार्ज कैप का स्टॉक है, क्योंकि 20,000 शेयर से ऊपर का ये है, इसीलिए 1,41,081 करोड़ है। तो इसको हम लार्ज कैप में गिनेंगे। फिर इसके बाद इसका CMP कितना है 629। इसका 52 वीक हाई कितना है 773 है एंड 52 वीक लो कितना है 496। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है इसका 10.8 है। लोग एज्यूम कर रहे हैं, लोगों जो इन्वेस्ट किए हैं इंटरनेशनली, जो भी सब इन्वेस्ट किए इंटरनेशनली और DIFI सब एज्यूम कर रहे हैं ये ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न दे रहा है पर ईयर। तो फिर इसका बुक वैल्यू देखेंगे 513। बुक वैल्यू के हिसाब से अब इन्वेस्ट करना लायक है कि नहीं वो भी चेक करेंगे। सिंपली इसको CMP के साथ डिवाइड करेंगे। बुक वैल्यू 629 डिवाइड 513 629 डिवाइड कितना था 513 629 डिवाइड 513 1.22। मतलब अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो 2 से 5 के अंदर नहीं रह रहा है। तो फिर अभी इन्वेस्ट करना लायक अभी नहीं बना है अभी, क्योंकि 2 से ऊपर आने के बाद इसको हम इन्वेस्ट करेंगे फंडामेंटली। इसके बाद फिर भी चेक करेंगे क्या क्या नहीं है। डिविडेंड कितना है 0.56% दे रहा है डिविडेंड यील्ड। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 11.3%, बहुत कम है, 20% से बहुत कम है ये। ROE रिटर्न इक्विटी 10.2%, मतलब ROE भी बहुत कम है, 15% से बहुत कम है। फेस वैल्यू 1 है, फिर भी फेस वैल्यू भी बहुत कम है इसमें। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 साल का कितना है 12.1%। लोगों के एज्यूम से थोड़ा ही ज़्यादा दे रहा है, 2% ओनली ज़्यादा दे रहा है। 2% भी नहीं, ये ऑलमोस्ट 11%, ये 12.1%, 1.03% ही ये ज़्यादा दे रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 1% ही हम इसको पकड़ेंगे हम। फिर INT कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है 6.28। 6 साल तक कंपनी को इसके पास फंड है, जितना फंड है जो 6 साल तक कंपनी का डेप्ट वगैरह जो भी है सब क्लियर कर सकता है, माल वगैरह सब बना सकता है। कितने साल तक? 6 साल तक। इसके बाद डेप्ट टू इक्विटी कितना है? डेप्ट टू इक्विटी इसका है 0.531 से नीचे है, डेप्ट इसका चलेगा। इसके बाद INT कवरेज भी चलेगा, डेप्ट भी चलेगा, फेस वैल्यू नहीं चलेगा, OPM भी नहीं चलेगा, ROC भी नहीं चलेगा, स्टॉक PE भी बहुत कम है, बुक वैल्यू के हिसाब से अब इन्वेस्ट नहीं कर सकते। डिविडेंड भी कितना 0.56% ही है, लार्ज कैप का स्टॉक है। फिर ये एक इसके बाद इसका EPS देखेंगे। अर्निंग पर शेयर कितना दे रहा है 55.6। एक शेयर में कितना दे रहा है 55 रुपीज़ दे रहा है। तो फिर इसको कैलकुलेट करेंगे हम लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ। 55.6 पहले लिख देंगे थोड़ा, 55.6 सिंपली लास्ट 3 ईयर्स से माइनस करेंगे, फर्स्ट प्राइस निकालेंगे, इसके बाद परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके इसका EPS 3 ईयर्स का 2021 का कितना है 15.50 40.1। ये 40.1 मतलब 40 रुपीज़ ये पर शेयर 40 ईयर्स, ये 40 ईयर्स बोल रहा हूँ सॉरी, पर शेयर ये 40 रुपीज़ दे रहा है पर शेयर। ये कब दे रहा है? ये 1 साल में पर शेयर 40 रुपीज़ दे रहा है। हम 3 साल का
एनालिसिस करेंगे तो ईपीएस का, तो फिर इसको परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली इसको डिवाइड करेंगे। इसका लास्ट 3 ईयर्स का ईपीएस का लास्ट ईयर्स कितना था, 15.5 था, इधर आप चेक कर सकते हो। डिवाइड करेंगे परसेंटेज के लिए, क्योंकि हमको परसेंटेज में इसका रिटर्न चाहिए। सिंपली 15.5 जितना आया इंटू 100, 250% शायद, सॉरी हाँ 258, ऑलमोस्ट 260% का रिटर्न दे रहा है पर ईयर। हम लास्ट 3 ईयर्स का ईपीएस को एनालिसिस करेंगे तो पर ईयर कितना दे रहा है, 260%, ऑलमोस्ट 258 होता है, अप्रोक्सीमेटली 260% हम बोल सकते हैं। 260% का ये हमको रिटर्न दे रहा है, तो फिर रिटर्न तो बहुत अच्छा दे रहा है देखेंगे तो। इसके बाद इसका सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का कितना है, वो 17.8% ही बढ़ा है 3 साल में, ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा है। तो फिर इसका एडवांटेज कुछ भी नहीं है। डिसएडवांटेज कितने क्या है, कंपनी है लो रिटर्न इक्विटी, ये तो हम पढ़े हैं ऊपर ही। आरओई इसका कम है, लास्ट 3 साल में कितना है, 13% ही है। इसके जैसा सेम स्टॉक नाल्ट एल्यूमिनियम, एमएमपी इंडस्ट्रीज, मान एल्यूमिनियम, ये सब इसका सेम जैसे स्टॉक है। कौन सा सेक्टर का, नॉन फेरियस मेटल्स का, और इंडस्ट्री क्या है, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स। इसके बाद इसका प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स देखेंगे, सेल्स कितने हैं, 2,24,018 करोड़, एंड इसका एक्सपेंसेस कितना है, 1,96,087 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 27,931 सीआर, एंड इसका ओपीएम परसेंटेज में निकालेंगे तो 12%, सिंपली 12% का प्रॉफिट दिखा रहा है इस क्वार्टर में। इसके बाद क्वार्टर रिजल्ट, क्या हम देख रहे थे क्वार्टर रिजल्ट, तो इसमें सॉरी मैं प्रॉफिट एंड लॉस देख रहा था, 12% का प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहा था ओपीएम। क्वार्टर रिजल्ट में इस साल में वो ओपीएम परसेंट कितना है, 14%, ओनली 14% ही इसका क्वार्टर रिजल्ट में आया। ये 14% का ही प्रॉफिट किया है, बहुत कम है फिर भी। इसके बाद इसका कैश फ्लो रेशियो, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रोमोटर्स के पास 34.65, बहुत कम है। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 28.58, बहुत ज़्यादा। जब ये बेचेंगे ना ये और डाउन चला जाएगा फिर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 24.17, बाप रे, और गवर्नमेंट के पास है 0.35, पब्लिक के पास है 11.78। मीन्स अभी इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। प्रोमोटर्स के पास है, फिर भी थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए। एफआईआई जब बेचेंगे ना ही नीचे जा सकता है, और एफआई इसको ना मार्च 2024 से सितंबर 2024 में इसको खरीदे हैं 2%, 26.82 से 28.58 हुआ है, 2% खरीदे हैं, इसलिए वो ऊपर जा रहा है। फंडामेंटल अभी से ये नहीं है, बुक वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और इसका आरओसी, आरओई वगैरह, ओपीएम वगैरह सब कम है, अभी इसको हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फंडामेंटली टेक्निकली देखेंगे, टेक्निकली भी ये फॉल हो रहा है बार बार। इधर से आया, इधर एक सपोर्ट लिया, फिर फॉल हुआ, और एक बार सपोर्ट इधर लिया है, फिर फॉल हो रहा है इधर। जब इसको वो ब्रेकआउट करेगा सिंपली तो फिर 583 तक आ सकता है, एंड इसको ब्रेकआउट किया तो आप शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट रख सकते हो। इधर जो टारगेट रख सकते हो, स्टॉप लॉस इधर 36 पॉइंट का, एंड टारगेट इधर। सिंपली बोलेंगे तो एक टाइप का 1:1 भी है, 1:1 से थोड़ा सा ऊपर है प्रॉफिट हमारा। 45 का टारगेट एंड 36 का स्टॉप लॉस ये है। और इधर में जो मेरे को नहीं लग रहा है ये ऊपर जाएगा शायद, क्योंकि इसका फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं है इसका, तो फिर ये नीचे आ सकता है। नीचे आएगा तो इधर तक 583, इसके बाद 540 तक। आज के लिए इतना है। थैंक यू, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू, ये फुल्ली रॉ वीडियो है। थैंक यू।